Assalamualaikum dear students, I am Madhya Yasin, your maths instructor for class 9th। आज के लेक्चर में हम 17.2 फिगर्स विद इक्वल एरियाज़ के केस 3 की एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी एग्जाम्पल के सोल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 17.2 फिगर्स विद इक्वल एरियाज से रिलेटेड केस 3 की एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने केस 3 की स्टेटमेंट और उससे रिलेटेड फिगर को कंस्ट्रक्ट किया था। आज हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू अ गिवन ट्राइंगल। हमें एक गिवन ट्राइंगल के एरिया के इक्वल एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है। इसके केस में हमने एक ऐसा स्क्वायर कंस्ट्रक्ट किया था जो गिवन रेक्टेंगल के इक्वल था, जबकि इस एग्जाम्पल में हमें गिवन ट्राइंगल के इक्वल एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मेंशन कर देंगे गिवन को ट्राइंगल ABC, और हमें रिक्वायर्ड है टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू ट्राइंगल ABC। तो स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपनी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की तरफ। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे जिसके वर्टिसेस मेंशन कर देंगे A, B एंड C। क्योंकि हमें ट्राइंगल की एग्जैक्ट मेजरमेंट्स गिवन नहीं है तो हमने एक ट्राइंगल कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट BC के। तो उसके लिए अगेन हम ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कंपास लेंगे और रखेंगे वर्टेक्स B पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए रखेंगे वर्टेक्स A पे और ट्राइंगल की बाहर वाली साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे जिसका एक एंड पॉइंट लाइन सेगमेंट AB के ऊपर होगा। अब हमें वर्टेक्स B वाले एंगल को मेजर करना है, तो उसके लिए कंपास को रखेंगे वर्टेक्स B वाली आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट BC के ऊपर है, और इसको इस एंगल की मेजरमेंट तक ओपन कर लेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए रखेंगे वर्टेक्स A वाली आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट AB के ऊपर है, और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब स्केल लेंगे और पॉइंट A से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये लाइन पैरेलल है लाइन सेगमेंट BC के। अब हमें लाइन सेगमेंट BC को बाइसेक्ट करना है, तो उसके लिए हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट B पे और इसको इस लाइन सेगमेंट BC की लेंथ के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की अपर साइड पे ड्रॉ कर देंगे और एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए रखेंगे पॉइंट C पे और अगेन एक आर्क इस लाइन सेगमेंट की अपर साइड पे ड्रॉ करेंगे और एक लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब हम देख सकते हैं कि ये आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब स्केल लेंगे और एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से। स्टूडेंट्स, ये लाइन जिस पॉइंट पे लाइन सेगमेंट BC को बाइसेक्ट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट D, और हम देख सकते हैं कि पॉइंट D पे बनने वाला एंगल 90 डिग्री होगा और मेजर लाइन सेगमेंट BD इक्वल होगा मेजर लाइन सेगमेंट DC के। अब ये बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इस पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट P। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इस पैरेलल लाइन के ऊपर एक लाइन सेगमेंट मार्क करेंगे जो इक्वल होगा लाइन सेगमेंट DC के। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट D पे और उसको पॉइंट C तक ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कंपास को रखेंगे पॉइंट P पे और इस पैरेलल लाइन के ऊपर एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब ये आर्क जिस पॉइंट पे इस लाइन को कट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट Q, सो दैट PQ इज इक्वल्स टू मेजर लाइन सेगमेंट DC। अब हमें पॉइंट Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो मीट करेगा पॉइंट C को। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट Q पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। अब कंपास को इस 60 डिग्री वाले पॉइंट पे रखेंगे और फर्स्ट आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो शो करेगी 120 डिग्री एंगल को। अब 60 डिग्री और 120 डिग्री की हेल्प से हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए कंपास को रखेंगे 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे डाउनवर्ड साइड पे। अब कंपास को रखेंगे 120 डिग्री वाले पॉइंट पे और अगेन एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो इंटरसेक्ट करेगी प्रीवियस आर्क को। अब स्केल लेंगे और पॉइंट Q से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क से इंटरसेक्शन पॉइंट में से और मीट करेगी पॉइंट C को।
so that line segment QC is perpendicular to line segment PQ. तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने एक गिवन ट्राइंगल से एक रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब इसी को यूज करते हुए हम एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका एरिया इक्वल होगा गिवन ट्राइंगल ABC के। तो स्टूडेंट्स उसके लिए अब स्केल लेंगे और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे ऑफ नॉर्मल लेंथ। अब हमें इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में कुछ इस तरह से डिवाइड करना है कि इस लाइन सेगमेंट का एक पार्ट इक्वल होगा लाइन सेगमेंट DP के और दूसरा पार्ट इक्वल होगा लाइन सेगमेंट DC के। तो स्टूडेंट्स उसके लिए पहले हम इस लाइन सेगमेंट के फर्स्ट एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे पॉइंट E। अब कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट D पे और उसको पॉइंट P तक ओपन कर लेंगे। कंपास को इतना ओपन करने के बाद रखेंगे पॉइंट E पे और इस लाइन सेगमेंट पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब ये आर्क जिस पॉइंट पे इस लाइन सेगमेंट को कट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट F, सो दैट मेजर लाइन सेगमेंट EF इज इक्वल्स टू मेजर लाइन सेगमेंट DP। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें मेजर लाइन सेगमेंट DC के इक्वल आर्क मार्क करनी है, तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट D पे और उसको पॉइंट C तक ओपन कर लेंगे। कंपास को इतना ओपन करने के बाद रखेंगे पॉइंट F पे और इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब ये आर्क जिस पॉइंट पे इस लाइन सेगमेंट को कट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट G, सो दैट मेजर लाइन सेगमेंट FG इज इक्वल्स टू मेजर लाइन सेगमेंट DC। तो स्टूडेंट्स अब हमें लाइन सेगमेंट EG का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट E पे और उसको इस लाइन सेगमेंट EG की लेंथ के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक आर्क अपर साइड पे ड्रॉ कर देंगे और एक आर्क इस लाइन सेगमेंट के लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे पॉइंट G पे और अगेन एक आर्क अपर साइड पे ड्रॉ कर देंगे और एक आर्क लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे और हम देख सकते हैं कि ये आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब हम स्केल लेंगे और एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से, और ये लाइन बेसिकली शो कर रही है लाइन सेगमेंट EG के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को। और स्टूडेंट्स ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे लाइन सेगमेंट EG को बाइसेक्ट कर रहा है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट O। अब हमें O को सेंटर रखते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस OE या OG के इक्वल होगा, तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट O पे और उसको पॉइंट E तक ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें पॉइंट F पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो इस सेमी सर्कल को कट करेगा, तो उसके लिए पॉइंट F पे हम 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट F पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। अब कंपास को इस 60 डिग्री वाले पॉइंट पे रखेंगे और फर्स्ट आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो शो करेगी 120 डिग्री एंगल को। अब 60 डिग्री और 120 डिग्री की हेल्प से हम 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसके लिए कंपास को पहले रखेंगे 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपर साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे 120 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपर साइड पे एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। अब स्केल लेंगे और पॉइंट F से एक रे ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से। स्टूडेंट्स अब ये रे जिस पॉइंट पे सेमी सर्कल को कट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट M और हम देख सकते हैं कि वर्टेक्स F पे बनने वाला एंगल 90 डिग्री एंगल होगा। अब नेक्स्ट हमें एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी लेंथ इक्वल होगी मेजर लाइन सेगमेंट MF के। तो लाइन सेगमेंट MF को एक साइड मानते हुए हम बाकी तीन साइड्स को भी कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसके लिए पहले हम पॉइंट M से 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि तमाम वर्टिसेस पे 90 डिग्री एंगल बनता है। तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट M पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। अब कंपास को इस 60 डिग्री वाले पॉइंट पे रखेंगे और फर्स्ट आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो शो करेगी 120 डिग्री एंगल को। अब 60 डिग्री और 120 डिग्री की हेल्प से हम 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसके लिए कंपास को पहले रखेंगे 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपर साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे 120 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपर साइड पे एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे
जो कट करेगी प्रीवियस आर्क को। अब स्केल लेंगे और पॉइंट M से एक रे ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें ये स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है लाइन सेगमेंट MF के इक्वल, जिसकी एक साइड MF होगी, तो अब कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट M पे और उसको पॉइंट F तक ओपन कर लेंगे। कंपास को इतना ओपन करने के बाद पॉइंट M पे ही रखते हुए 90 डिग्री वाली रे पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब ये आर्क जिस पॉइंट पे इस रे को कट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट N। अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए रखेंगे पॉइंट F पे और एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब अगेन कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए रखेंगे पॉइंट N पे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। अब ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट R। अब स्केल लेंगे और पॉइंट N को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट R के साथ। अब अगेन स्केल की हेल्प से लाइन सेगमेंट FG को प्रोड्यूस कर देंगे पॉइंट R तक। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से FMNR इज आर रिक्वायर्ड स्क्वायर जिसका एरिया इक्वल होगा टू अ गिवन ट्राइंगल। तो इस तरह से हमारी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है जिसमें हमने एक गिवन ट्राइंगल से एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट किया जिसका एरिया ट्राइंगल के इक्वल था। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तमाम स्टेप्स क्लियर हैं जिनके थ्रू हमने अपनी डायग्राम को कंप्लीट किया है। अब हम इन्हीं स्टेप्स को मेंशन कर देंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। सो फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ लाइन PAQ पैरेलल टू लाइन सेगमेंट BC। Draw perpendicular bisector of line segment BC bisecting it at D and meeting line PAQ at P. Next is draw line segment CQ perpendicular to line segment PQ meeting it in Q. Take a line EFG and cut off line segment EF is equals to line segment DP and line segment FG is equals to line segment DC. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने लाइन सेगमेंट EG को बाइसेक्ट किया था तो उसको मेंशन कर देंगे। बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट EG एट O विद OS सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल्स टू लाइन सेगमेंट OE। ड्रॉ अ सेमी सर्कल एट F। ड्रॉ लाइन सेगमेंट FM परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट EG मीटिंग द सेमी सर्कल एट M। और उसके बाद हमने एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर लिया था विद साइड मेयर लाइन सेगमेंट MF, तो उसको मेंशन कर देंगे। With MF line segment as a side, complete the required square FMNR। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी। आई होप आपको ये तमाम स्टेप्स क्लियर हैं। दैट्स इट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने फिगर्स विद इक्वल एरियाज़ के केस 3 की एग्जाम्पल को सॉल्व किया है जिसमें हमने एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट किया जिसका एरिया गिवन ट्राइंगल के इक्वल था। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। See you in the next lecture. Allah Hafiz.